ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर देव की पूजा अर्चना के बाद आंगा देवता की पूजा हमारे कावासी लखमा जी, अमरजीत भगत जी, प्रेम साय सिंह जी, हमारे सभी मंत्रीगण यहाँ पे कर रहे हैं। अनिला भेड़िया जी, लखमा दादी यहाँ पे अगर आदिवासी नृत्य हो रहा हो और कवासी लखमा अगर उसमें शरीक ना हो, अमरजीत भगत उसमें शरीक ना हो तो वो अधूरा लगता है। तो हमारे नर्तक दलों के बीच में हमारे मंत्रीगण उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, इस उत्सव को और उमंग से भरने के लिए यहां पे पहुंच गए हैं। मैं सभी आदिवासी हमारे नेताओं से निवेदन करूंगा, बिन साहब, धनंजय साहब, उइके जी, आकर आप लोग भी पूजा अर्चना यहाँ पे एक एक करके ऐसे क्रम से आते जाएं, थोड़ी सी दूरी बढ़ा के एक एक पंक्ति में आते जाएं, फिर अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। कवासी लखमा जी, अमरजीत भगत खुद को नहीं रोक पाए हैं। उधर सामने कर लीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर दो मंत्री जो हैं वो आज नर्तक दल के आदिवासी दिवस है नेता हैं, और इस मौके पर दोनों मंत्री थिरकते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कवासी लखमा आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने मांदर हाथ में तुरंत थाम ली और आदिवासी जिस तरीके से जो उनका पहनावा होता है वही सर पर पहने हुए और यहाँ पूरी मस्ती के साथ और पूरी लय ताल के साथ यहाँ पर डांस करते हुए विश्व आदिवासी दिवस पर कवासी लखमा भी नजर आ रहे हैं और तमाम अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नजर आएंगे कुछ ही देर में। अपने उन दिनों को, उन परंपराओं को याद करते हुए जबकि अपने गांव और गलियों में इस उत्सव में सम्मिलित होते रहे हैं। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई सारी सौगातें भी मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश को मिलने वाली हैं। और उसके पहले आज विश्व आदिवासी दिवस है तो आयोजन किया जा रहा है और मांदर की थाप पर यहाँ मंत्री खनिज निगम के अध्यक्ष भी सम्मिलित हो गए हैं थिरकते हुए। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का सीएम भूमि पूजन आज करने वाले हैं। ये सौगात प्रदेश को मिलने वाली है। इसके अलावा भी और कई सारी सौगातें हैं। पीआरआई के वेब पोर्टल का शुभारंभ होने वाला है। कांकेर जिले के प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ होने वाला है। प्रयास एकलव्य विद्यालय के मेधावी छात्र सम्मानित किए जाएंगे आज। कांकेर, जशपुर, जगदलपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही के वन अधिकार पत्रधारी और लघु वनोपज संग्राहकों से भी मुख्यमंत्री आज चर्चा करने वाले। मुख्यमंत्री जी के आते तक नृत्य चलना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में ही खनिज संपदा है। आइए, अनिला भेड़िया जी भी आ रही हैं, वो भी सम्मिलित होंगी। ये देखिए ये तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं।
महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, वे भी पहुंच गई हैं और कलाकारों संग और अपने साथी मंत्रियों संग वे भी मांदर की थाप पर थिरकती हुई नजर आ रही है। विश्व आदिवासी दिवस आज है। इस मौके पर अपने आप को रोक नहीं पाए मंत्रीगण। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। चलिए चलने दीजिए थोड़ी देर और, सबको आने का। और तमाम जो लोग हैं थोड़ा अपना दिखाएंगे। कांग्रेस के चाहे वो नेता हों, वरिष्ठ नेता, या फिर बात की जाए सरकार के मंत्रियों की, तो सभी तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं मंच पर। मुख्यमंत्री के का इंतज़ार किया जा रहा है। और विश्व आदिवासी दिवस आज जब है तो इस मौके पर यहाँ लोक संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति की अद्भुत छटा यहाँ पर बिखरती हुई नजर आती है। चलिए हमारे नर्तक दल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और सौगातें देने वाले हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पे जोरदार प्रदेश को कई सौगातें देने वाले हैं। सब में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का भूमि पूजन करेंगे। टीआरआई के वेब पोर्टल का शुभारंभ होने वाला है। कांकेर जिले के प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ होने वाला है। प्रयास एकलव्य विद्यालय के मेधावी छात्र सम्मानित किए जाएंगे। तो 5 लाख का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वन अधिकार पत्रधारी और लघु वनोपज संग्राहक जो हैं उनसे भी मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। तो बेहद खास दिन आज का विश्व आदिवासी दिवस का दिन, जब आदिवासी संस्कृति नजर आ रही है। कोरोना काल चल रहा है, तो इस बीच आप देखिए ये जो आदिवासी नर्तक कलाकार जो हैं, आप देखिए ये अपनी कलाकारी तो दिखा ही रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं इस नृत्य की, लेकिन साथ ही साथ खास बात ये भी कि पूरा ध्यान रखा गया है, और इसीलिए एक तो नृत्य भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग वाला नृत्य ही है, और साथ ही साथ आप चेहरे पर मास्क लगा हुआ भी देख दिवस का आयोजन हो रहा है और हम सब लोग चिंतित थे कि सभी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। किसान भाई, और आज बुढ़ा देव की कृपा से बारिश भी सब जगह हो रही है। तो आदिवासी संस्कृति की अद्भुत छटा का रंग यहाँ पर बिखेरते हुए कलाकार नजर आ रहे हैं। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इस मौके पर सौगातें देने वाले हैं। कई सारे घोषणाएं भी कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि पूजन तो होगा ही, संग्रहालय का भूमि पूजन होगा, शुभारंभ आज होना है, मेधावी छात्रों का सम्मान होना है, और इसके अलावा संग्राहकों से मुख्यमंत्री चर्चा भी करने वाले हैं। तो बेहद खास दिन, छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास दिन।
मुख्यमंत्री जी के आने के पश्चात जो है उनकी उपस्थिति में जो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। विभागीय योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं का विमोचन यहाँ पे किए जाएंगे। PRI के वेब पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। मेधावी छात्रों का सम्मान यहाँ पे किया जाएगा। वन अधिकार पत्रों का वितरण सांकेतिक रूप से यहाँ से होगा और उसके पश्चात सभी जो जिला मुख्यालय में जो आयोजन हो रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि जो उपस्थित हैं उनके माध्यम से सभी जिलों में उसका वितरण वहाँ पे किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गौरेला पेंड्रा मारवाही के हितग्राहियों से वो चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और कांकेर के वन अधिकार पत्र हितग्राहियों से उनकी चर्चा होगी। उसके साथ ही ओपन आदिवासी संस्कृति संग्रहालय का भूमि पूजन, हर्रा प्रसंस्करण केंद्र, कोदो कुटकी रागी का प्रसंस्करण केंद्र, लाख प्रसंस्करण केंद्र, मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण केंद्र, मर्दापोती वन क्लस्टर का यहाँ पे भूमि पूजन किए जाएंगे। जसपुर के लघु वन उत्पादक संग्राहक हितग्राहियों से चर्चा की जाएगी। जगदलपुर के नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे के जो वितरण वहाँ पे होगा। उसके साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 217 बेरोजगार युवक युवतियों को राशि प्रदान की जाएगी, 2-2 लाख रुपए की राशि। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में 140 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र का वितरण जो किया जाएगा। इस प्रकार के आयोजन यहाँ पे होंगे और उसके बाद जो जिले में पट्टों का जो वितरण वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ पे किया जाएगा। हमारे मंत्रीगणों का संबोधन और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन यहाँ पे संपन्न होंगे। तो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, रायपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति देते हुए कलाकार कोरोना काल में चेहरे पर मास्क लगाए हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो इस नृत्य में पहले से ही रखा जाता है और नृत्य ही ऐसा है, इसकी शैली ही ऐसी है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बनी ही रहती है, तो उसका ध्यान भी रखा जा रहा है। और साथ ही मास्क लगाकर कोरोना काल में ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर ये आदिवासी कलाकार प्रस्तुति देते हुए, जश्न मनाते हुए, और आज कई सारी सौगातें दी जानी हैं प्रदेश को मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें संग्रहालय का ई भूमि पूजन होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को, मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। तमाम तरीके के जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उसको लेकर चर्चा होगी और साथ ही मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। शुभारंभ होना है, भूमि पूजन होना है और ये शुभ बेला है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ये आयोजन यहाँ पर रखा गया है। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुँच गए। विश्राम कर ले, इनको जलपान की व्यवस्था उसके स्थान पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आज 4 चांद लगा दिया हमारे इस नर्तक दलों ने जो बस्तर से यहाँ पे आए हुए हैं, और इस त्योहार को बहुत ही उत्साह और उमंग से भरने का काम आप लोगों ने किया है। इतनी दूर से इस खुशी के मौके पे आप हम लोगों के बीच में सहभागी बनने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जो व्यवस्था में जो साथी लगे हैं उनसे आग्रह है कि उनके जलपान की व्यवस्था वहां पे कर दें, वहां पे एक स्थान पे उनको बैठाएं ताकि वो विश्राम कर लें। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारा आगे का कार्यक्रम होगा। चूंकि मैंने जैसे पहले ही बताया, स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से वो इस मंच में हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से वो अपने निवास से यहाँ पर हम लोग के बीच में जुड़ेंगे। बस 5 मिनट
का और इंतजार। उसके बाद जो आज के जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं, जो काफी बड़ी उपलब्धि है, और विशेषकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में विकास के काम, उनकी योजनाओं के लिए जो काम इस सरकार के माध्यम से हमारे सारे मंत्रिमंडल के साथी जो कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वो पूरे देश में ऐतिहासिक है। चाहे वो वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन के मामले में हो, आदिवासी भाइयों के जो जमीन अधिग्रहण किया गया था उसके वापसी का मामला हो, हमारे आदिवासी भाइयों के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज किए गए उनके लिए कमेटी बनाकर उन प्रकरणों की समीक्षा और उसके वापसी का फैसला, और बहुत से जो फर्जी मामले बने थे उनको वापस लेने का काम इस सरकार के माध्यम से किया गया है। उसके साथ साथ वनोपजों के मूल्य में वृद्धि, समर्थन मूल्य में वृद्धि, और जो पहले मात्र 5-7 लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य की खरीदी होती थी पिछली सरकार में, उसको मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर अधिकतम जो वनोपज होते हैं उसके बारे में फैसला उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने इस बात को देखा है कि खासकर आदिवासी अंचल में जो हमारे वनवासी आदिवासी भाई, परंपरागत वन निवासी जो रहते हैं, उनको जीविकोपार्जन का सबसे प्रमुख जो साधन है वन है, और उससे होने वाले वन उत्पाद हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया, माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी के सहमति से, कि जो हम वृक्षारोपण जो करेंगे वो वनोपज से संबंधित वृक्षों को लगाएंगे, ताकि उससे इनकम जो है हमारे आदिवासी भाइयों को, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि कृषि से ज्यादा लाभकारी वनोपज से संबंधित जो है वो कार्य होने चाहिए। और इसी वजह से आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो होंगे, उसमें बहुत से प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, वनोपज का सही मूल्य मिले। ये पहली बार हुआ है कि सरकार के माध्यम से लॉकडाउन के समय में जब लघु वनोपजों की खरीदी नहीं हो रही थी, तो महुआ जैसे वनोपज जिसका केंद्र सरकार ने मात्र 17 रुपया समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसको 30 रुपए में खरीदने की व्यवस्था की। और उस कंपटीशन के वजह से 40 रुपए तक हमारे संग्राहकों को उसका लाभ मिला। व्यापारियों और समितियों के माध्यम से जो योजना मुख्यमंत्री जी ने जो लॉन्च की, उससे उसका लाभ जो है सीधे सीधे मिला है। इसके पहले वन अधिकार कानून तो बन गए, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। विशेषकर जो वन संसाधन के अधिकार हैं, जो हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जंगलों को बचाने का काम, वहां की खनिज संपदा को बचाने का काम हमारे उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी भाइयों ने किया है, लेकिन उनको ही उनके अधिकार की मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, तो वन अधिकार कानून बनाने का निर्णय हुआ था। लेकिन जो पूरे रिसोर्स राइट, जो जंगल के वन संसाधन हैं, जिसके आय का जरिया हमारे आदिवासी भाइयों का है, वो देने का फैसला इसके पिछली सरकार में नहीं हुआ। उसके बारे में आज से अभियान चलाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो एक व्यापक आर्थिक रूप से परिवर्तन हमको आने वाले समय में, विशेषकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में जब दिखेगा, जब आर्थिक रूप से हमारे आदिवासी भाई, उनको सही उपज की कीमत मिलेगी, उनकी उपज ज्यादा से ज्यादा कीमत में कहाँ बेची जा सकती है, उसकी व्यवस्था वन विभाग के माध्यम से की जा रही है। उसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर, ताकि और ज्यादा कीमत उसको मिल सके, इसके लिए भी आज जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम जो रखा गया है, उसमें कांकेर जिला सम्मिलित है। वहां पे बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, और इसी वजह से एक बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन हमको दिखने को मिलेगा। और हमारा एक एक गांव जो है वो स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। आज बहुत सी और चीजों की हम अपेक्षा है, हमें उम्मीद भी है कि जैसे पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से फैसले, नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिसमें पेशा कानून के नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जो अतिशीघ्र जो है उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ आपने देखा कि पंचायत उपबंध जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो कानून बना है, बहुत से ऐसे जनजाति जो छोटी छोटी प्रिमिटिव टाइप्स हैं,
उनको जनपद और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, उनको नामांकित करने का फैसला जो कानून में है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। ऐसे बहुत सारे फैसले भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा इन आदिवासी क्षेत्रों का समग्र रूप से विकास होगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वनोपज से संबंधित हो, वन क्षेत्र के मामले हो। कृषि मंत्री जी के उपस्थिति में चर्चा हुई थी, जो परंपरागत रूप से जो आपके कोदो, कुटकी, रागी जो है आपके मड़िया, इसको पैदावार बढ़ाया जाए। जो सबसे पोषक ये चीजें होती हैं उसके लिए विशेष रूप से कृषि विभाग ध्यान दे रहा है। हाँ ठीक, बस माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट के अंदर हमारे बीच में वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे जुड़ेंगे। हाँ, और उसके साथ ही हमारा कार्यक्रम जो है यहाँ पे विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। यहाँ पे हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना यहाँ पे बूढ़ा देव का, आंगन देव का यहाँ पे किया है, जो हमारे बस्तर की जो परंपरा रही है। मुख्यमंत्री जी वहां पे माई दंतेश्वरी का पूजा करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। वहां पे बूढ़ा देव का माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दिनों दिन तरक्की करे, प्रगति करे। और यही कामना के साथ हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। माई दंतेश्वरी के छाया चित्र पर माल्यार्पण पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बनी रहे, ताकि और तरक्की और प्रगति, जिन आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उन सभी उम्मीदों को हम लोग हासिल कर सकें। इसी कामना के साथ और इसी वजह से देवी भी प्रसन्न होकर आज वर्षा यहाँ पे हो रही है। जो किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें थी, कहीं अकाल की स्थिति ना हो, उसको शायद हमारे बूढ़ा देव ने सुन लिया, दंतेश्वरी माई ने सुना और अच्छी बारिश भी हमको हमारे बीच में हो रही है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो हमारी छत्तीसगढ़ का जो राजगीत है उसके साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सावधान, और राजगीत प्रारंभ करें। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने हैं तोर नैना, सुनहा धारे के अंग रुगरा हरियर है रंग, तोरे बोली हवे सुघर मैना, अचरा तोरे डुलावे पूरे भैया, महू पावे पराओ तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण कर लें। चूंकि जो नियम, जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता के लिए दिया है, हम लोग अपने बीच में यहाँ पे चाहते थे, सभी हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन यहाँ से कर रहे हैं। और ये हमारे तरफ से आप स्वयं ग्रहण कर लें जोरदार तालियों से। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का स्वागत।
क्योंकि हम आम नागरिक को निर्देश देते हैं सुरक्षा की, दूरी बनाए के रखने की, कहीं पे भी कोई ऐसी संदेह या कोई बात होती हो। एक मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं भूपेश बघेल जी इस बात का पालन कर रहे हैं। आने की उनकी इच्छा थी यहाँ पे, लेकिन कारणों से जो है वहां से हम सबसे जुड़ रहे हैं और हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और मैं विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ प्रेषित करके स्वागत करें। सभी का स्वागत है, सभी अतिथियों का, सारे मंत्रीगणों का, सभी हमारे सम्मानीय संसदीय सचिव, हमारे सम्मानीय विधायकगण, हमारे आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि, हमारे बीपीएस नेताम साहब और सभी यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे 20 प्रतिनिधि सर्व आदिवासी समाज के यहाँ पे उपस्थित हैं। इस उत्साह में सहभागी बनने के लिए, आपको शुभकामना देने के लिए इस आदिवासी दिवस के अवसर पर, और सभी छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। इस स्वागत के साथ ही मैं हमारे प्रमुख सचिव उद्योग विभाग के पिंगवा साहब से निवेदन करता हूं कि स्वागत भाषण यहां पर वो प्रस्तुत करें। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन समस्त माननीय मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, निगम मंडल के माननीय अध्यक्षगण, माननीय विधायकगण, माननीय सलाहकार और सर्व आदिवासी समाज एवं आदिवासी समाज के विभिन्न प्रतिनिधिगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं नई सरकार के आने के बाद से संचालित की जा रही हैं, जिनके लाभार्थी मुख्य रूप से आदिवासी वर्गों के लोग ही हैं। चाहे दंतेवाड़ा से प्रारंभ होकर चलने वाला सुपोषण अभियान है, या नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी की योजना हो, या फिर हाट बाजार क्लिनिक की योजना हो, मुख्य लाभार्थी आदिवासी परिवार हैं। शासन ने आदिवासियों के हित में इतने निर्णय लिए हैं, इतने जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं कि अगर हम उनकी चर्चा करने लगे तो शायद पूरा दिन भर भी कम पड़े। इसलिए इस अवसर पर मैं मुख्य रूप से ट्राइबल एम्पावरमेंट, जनजातीय सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जो वन अधिकार कानून है उसके बारे में चर्चा करना समीचीन समझता हूँ। जैसा कि सलाहकार महोदय भी बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून लागू किया गया और तब से लगभग 13-14 वर्ष बीत चुके हैं। जब नई सरकार आई तो ऑलरेडी 13 वर्ष बीत चुके थे। 13 वर्ष में बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की गई थी। जो छत्तीसगढ़ के अलावा जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, उनके साथ में छत्तीसगढ़ भी पूरे देश में दूसरे तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टों के वितरण में स्थान रखता था और हम सब इस पर खुश होकर अपनी पीठ भी थपथपा रहे थे और बहुत इसका ढिंढोरा भी पीट रहे थे। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके बारे में हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। हम एक गलती कर रहे थे जिसको कि हमें उन्होंने खुद आगे बढ़कर समझाया। नई सरकार के आने के बाद स्वयं उन्होंने बस्तर, सरगुजा एवं रायपुर में कार्यशालाएं की, उसमें दिन भर का समय दिया और सब इसके कार्यान्वयन में लगी हुई सभी एजेंसियों और सभी संबंधित लोगों को ये समझाया कि अगर जंगलों को बचाना है तो वास्तव में हमें सामुदायिक अधिकारों के वितरण पर ध्यान देना पड़ेगा। और
उसके पश्चात फिर माननीय ट्राइबल मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी और जो राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय हैं, उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कई कार्यशालाएं एवं बैठकें आयोजित हुई और उसके बाद इस पे धुआंधार कार्रवाई प्रारंभ की गई। ये जो सामुदायिक वन अधिकार पत्र की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो है वास्तव में ये आदिवासियों और जो वन हैं उनके बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो सहजीवी संबंध है, उसको हाईलाइट करता है। और ये जिनको ये अधिकार दिया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से वन संसाधन के अधिकार हैं, जिसपे कि बहुत कम काम हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पे जब जोरदार कार्रवाई प्रारंभ हुई तो कल तक 57 वन संसाधन के अधिकार पत्र वितरित कर दिए गए और उनके माध्यम से 4,31,000 से अधिक भूमि पर आदिवासियों को मान्यता दी गई। और इस भूमि पर मान्यता होने का परिणाम ये होगा कि अभी तक जो वनों के संरक्षण का दायित्व और अपना एकाधिकार वन विभाग समझता था, तो अब ये वन विभाग के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग भी वनों का संरक्षण करेंगे। और जब संरक्षण करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि फिर वनों से मिलने वाले जो दूसरे संसाधन हैं, दूसरी जो वस्तुएं हैं, जो काष्ठीय वनोपज हैं, उनका भी लाभ हमारे साथियों को मिल सकेगा। इस अवसर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया और जब अभियान के रूप में वन अधिकार मान्यता के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई, तो हम लोग सभी चीज़ में जहाँ पर कि सभी पैरामीटर्स में जहाँ पर कि दूसरे तीसरे स्थान पर आते थे, सभी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गए। अभी 4,41,000 व्यक्तिगत दावे और 48,500 सामुदायिक दावों के साथ छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अगर हम प्रति व्यक्ति औसत कितनी भूमि की मान्यता दी गई है ये भी देखें, तो औसतन प्रति व्यक्ति लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर मान्यता दी गई है और ये भी पूरे देश में सबसे अधिक है। अगर हम इसको जनसंख्या के अनुपात से भी देखें, चूँकि इसमें पहले लीड कर रहे थे जो बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर कि आदिवासी जनसंख्या बहुत अधिक है, वो लीड कर रहे थे, इसलिए अगर हम उनसे तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में जो लगभग 18 लाख परिवार है, 18 लाख परिवारों के बीच 4,41,000 जो व्यक्तिगत दावे वितरित किए गए हैं, अगर उसको हिसाब लगाया जाए तो प्रत्येक 4 परिवार के बीच में एक परिवार को ये अधिकार दिया गया है, जो कि वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं माननीय वन मंत्री जी को भी और ट्राइबल विभाग जो इसमें लीड करता है, जो नोडल विभाग है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी उनके नेतृत्व आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से नई सरकार आई तो 1 जनवरी 2019 के पश्चात जो व्यक्तिगत दावे हैं उसमें अनुसूचित जनजाति को 11,535 और इस तरीके से मिलाकर टोटल 16,700 से अधिक व्यक्तिगत दावे का वितरण किया गया और जो सामुदायिक दावे हैं उनका वितरण इसी अवधि में 26,000 किया गया है। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हमारे सभी कलेक्टर साथी भी अपनी टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। इन जो मान्यता प्राप्त भूमियां हैं, इन भूमियों में इन भूमियों को सिंचित करने का प्रयास, समतलीकरण, इसमें बीज और अन्य आदान की व्यवस्था तथा उसमें उसमें फलदार तथा औषधीय वृक्षों का वृक्षारोपण, ये काम भी करना है, जिसपे कि हमारे आने वाले समय में हमारे कलेक्टर साथी इसको लीड करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। और इसके अलावा आने वाले समय में वन विभाग के साथ मिलजुल कर ट्राइबल विभाग के नेतृत्व में हम लोग जो वन संसाधन के अधिकार हैं, जो कि हमने जैसा कि आपको बताया कि 57 वितरित किए जा चुके हैं, उस पर भी अभियान के रूप में कार्य करेंगे और जो 11,000 से अधिक जो वनों की सीमाओं से लगे हुए जो ग्राम हैं, उन सभी में प्रयास किया जाएगा कि इस प्रकार से जो
वन संसाधन के अधिकार CFRR बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट बोलते हैं, उसका वितरण किया जाए और आदिवासियों को जो उनकी जो परंपरागत सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था है उसके अनुसार जो वो वनों से जुड़े हुए हैं उसको सरकार के प्रयासों से फिर से पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी। इसी अवसर पर मैं एक और चीज़ पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वन अधिकार अधिनियम जो है वो लघु वनोपज के व्यापार में जो आदिवासी एवं वनवासी हैं उनको इसके संग्रहण, उपयोग एवं निर्वर्तन का जो परंपरागत अधिकार है उसको भी मान्यता देता है और इसका पालन चूंकि सभी को करना आवश्यक है इसलिए दूसरे राज्य भी कर रहे थे, लेकिन जो हमने अभी बड़े राज्यों का नाम लिया और इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर भी ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पर भी इस तरह का क्रियान्वयन चालू तो हुआ, लेकिन सबने बहुत कंजूसी से या फिर बड़े बेमन से किसी तरीके से कुछ वनोपज का, कुछ लघु वनोपज का जो है उसका समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद बिक्री चालू की। हमारे प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद जो सिर्फ 7 लघु वनोपज की खरीद बिक्री की जाती थी समर्थन मूल्य पर, उसको बढ़ाकर अब 31 लघु वनोपज की खरीदी शासन के माध्यम से समर्थन मूल्य पर की जा रही है। और इसमें ये जो समर्थन मूल्य का जो कारोबार है इसमें शासन ही सिर्फ नहीं खरीदता है, शासन जो खरीदता है वो तो खरीदता ही है, लेकिन इस वर्ष में जो कुल लघु वनोपज होते हैं उसका सिर्फ 15% लघु वनोपज संघ के माध्यम से खरीदी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो इन लघु वनोपज का जो बाजार मूल्य है उसमें स्थिरता बनी रही और ये बाजार मूल्य काफ़ी अच्छे पूरे टाइम में चलते रहे, जिसके बारे में कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि उदाहरण के लिए जैसे महुआ का फूल 17 रुपये से उसका मूल्य बढ़ाकर 30 रुपये किया गया तो बाजार मूल्य जो है 35 से 40 तक पहुँच गया। इमली का समर्थन मूल्य 25 से बढ़ाकर 31 रुपये किया गया तो बाजार में इसकी कीमत 35-36 रुपये हो गई। लाख का समर्थन मूल्य 225 से बढ़ाकर 325 किया गया तो इसका बाजार मूल्य 275 से बढ़कर 350 से 360 रुपये हो गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि लघु वनोपज के माध्यम से जो संग्राहक परिवार हैं उनको 325 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी हुई। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और पूरे प्रशासन का इसमें सपोर्ट मिलने के कारण कोविड-19 का जो लॉकडाउन का जो कंप्लीट लॉकडाउन का पीरियड था, जिस समय की लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई थी, उस समय भी 112 करोड़ रुपए के लघु वनोपज का क्रय 4,23,000 संग्राहकों के माध्यम से किया गया। और इस प्रकार पूरे देश में लगभग 73% लघु वनोपज का संग्रहण करके इसमें भी हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं, चूँकि समय बहुत संक्षिप्त है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते हुए सभी प्रशासन की टीम के मुखिया, मुख्य सचिव महोदय भी यहाँ बैठे हैं, सबकी ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी जनसमूह और जो लोग भी सुन रहे हैं, जुड़े हैं, उनको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग दिन रात रुक के, और आदिवासी विकास सिर्फ पैसे पंप इन कर देना, सिर्फ पैसे डाल देने से नहीं होता है। ये बहुत एक जटिल प्रश्न है और जिसको माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने समझा है कि वास्तव में कैसे आदिवासी विकास होता है। हम लोग उस दिशा में दिन रात एक करके काम करेंगे और इस शासन का जो सपना है आदिवासी विकास को जिस ऊंचाइयों तक ले जाने का, जिसके बारे में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज आपको बताएंगे, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। आज यहाँ पर मुझको अपनी बातें रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए भी आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पिंगुआ साहब। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय रायपुर का भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, तो वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय का भूमि पूजन करेंगे। डिस्प्ले दिखाएंगे। रिमोट से
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया, उसके लिए बहुत बधाई। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विभिन्न विभागीय योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं का विमोचन करना है। सबसे पहले वनाधिकार सफलता की कहानी, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पे मंच में हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं, वो विमोचन करेंगे। वनाधिकार सफलता की कहानी। सरकार बनने के बाद इसमें जो सरकार को सफलता मिली है, इसके जो अधिकार जो मिले हैं, वनाधिकार सफलता की कहानी। इसके बाद दूसरा पुस्तक का विमोचन करेंगे, प्रयास एकलव्य प्रगति प्रतिवेदन। इसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में यहाँ पे होने जा रहा है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियां जिसमें कमार, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, भुंजिया एवं पंडो जनजाति की फोटो युक्त हैंडबुक का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति में यहां पे संपन्न हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों पे जो है ये सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसको दर्शाने का काम यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद एक और हल्बी एवं कुड़ुख जनजाति बोली में तैयार वर्णमाला का चार्ट का विमोचन, ताकि हमारे उन बच्चों को पढ़ने में सीखने में सहूलियत हो, अपनी मातृभाषा में वो सब चीजों को सीखें और वो आगे बढ़े सफलता के मुकाम पर। इसके लिए विभाग के द्वारा ये वर्णमाला चार्ट तैयार किया गया है, जिसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों की उपस्थिति में यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही हल्बी एवं कुड़ुक बोली में तैयार गिनती चार्ट, वर्णमाला का चार्ट, अब इसके बाद गिनती का भी चार्ट, तो शब्दों को भी सीखेंगे, अंकों को भी सीखेंगे। ये भी विभाग के द्वारा इसका भी विमोचन आज यहाँ पर एक विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ पे तैयार जो किया गया है उसका विमोचन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सब सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति जिसके बारे में पिछली सरकारों में नहीं सुना गया, उनकी बातों को सुनकर उनको कैसे आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर जो योजना माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये सरकार जो कर रही है, वास्तव में बहुत उपलब्धि का जो काम है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद कुड़ुक बोली में तैयार मानक चार्ट का विमोचन हमारे बस्तर सरगुजा क्षेत्र में जो सबकी बोली भाषा, इतनी जनजातियां हैं हमारे आदिवासी समाज की, सबकी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, सबकी अपनी बोलियां हैं, उन सबके बारे में विशेष रूप से ध्यान देकर उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे प्रयास माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद बिंजवार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, भत्रा, भैना, कंवर एवं गौड़ अनुसूचित जनजातियों का मानव शास्त्रीय अध्ययन पुस्तिका का विमोचन यहाँ पे हो रहा है। इनके एक अध्ययन करके इनके बारे में विस्तृत जानकारी इस पुस्तिका में उपलब्ध कराई गई है। और उसके साथ जो अभी वैश्विक महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों का गोंडी एवं भत्री बोली में सामान्य जानकारी के पैम्पलेट्स का भी जो है वो विमोचन यहाँ से किया जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विभाग को भी देता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए इन सब चीजों का
आज यहाँ पर विमोचन करके आम जनता तक उसकी पहुंच बनाने का काम किया है। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, टीआरआई के वेब पोर्टल की लॉन्चिंग वो रिमोट के माध्यम से करेंगे। एक वो वेब पोर्टल तैयार किया गया है। उसका विमोचन अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और इसके बाद जो है, जो हमारे मेधावी छात्र जिन्होंने इस पूरे प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है, ऐसे विभागीय मेधावी छात्रों का सम्मान जो है यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आज विश्व आदिवासी दिवस कर किया जा रहा है। और इन्हें प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह जो है वो दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ सभी छात्रों को, कृपया मंच की बाईं ओर ले आएं। श्री राकेश तारेंद्र 12वीं कक्षा बालोद के ये छात्र हैं। 91.6%, 91.6% प्रयास बालक आदिवासी विकास सड्डू रायपुर के ये छात्र हैं। बच्चों को आ जाओ, राकेश तारेंद्र आ जाए यहाँ पर। 91.6%, 91.6% बेमित्रा कृषक परिवार के हैं। रविंद्र पैकरा, वल्द श्री गोविंद पैकरा 12वीं बलरामपुर, 91.2% प्रयास बालक आदिवासी विकास सड्डू, ये भी कृषक परिवार के हैं। रविंद्र पैकरा, इन बच्चों के लिए तालियां बजे, इनका उत्साह हो ताकि ये और आगे परीक्षाओं में इस छत्तीसगढ़ का नाम। कुमारी ज्योति रौतिया, पिता श्री दुर्गा प्रसाद रौतिया 12वीं कक्षा में 92.6% इन्होंने लाया। प्रयास कन्या आदिवासी गुड़ियारी के हैं। इनके पिता व्याख्याता है मनेन्द्रगढ़ कोरिया के। श्री हेमंत मौर्य, पिता श्री बुधराम मौर्य 10वीं कक्षा में 94.8% प्रयास बालक आदिवासी विकास सड्डू रायपुर। इनके पिताजी क्लर्क हैं बस्तर बिटियाई में। श्री रमेश कुमार सिदार, पिता श्री इतवर सिंह 10वीं कक्षा सूरजपुर। इन्होंने 92% अंक हासिल किया। एकलव्य आदिवासी शिव प्रसाद नगर सूरजपुर। श्री कुमारी मेरीना स्मृति मिंज, श्रीमती सुमित्रा मिंज 10वीं कक्षा सरगुजा 95.7% प्रयास कन्या आदिवासी विकास गुड़ियारी। कुमारी दीपाली बंछोर, श्री रूप सिंह बंछोर 10वीं बस्तर 92.5% प्रयास कन्या आदिवासी विकास गुड़ियारी रायपुर में। इनके पालक जो है शिक्षक हैं। कुमारी लालिमा श्री चंद्रपाल सिंह 10वीं कोरबा के हैं। 91% अंक एकलव्य आदिवासी विकास छुरी कला कोरबा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनकी पालक। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं प्रेषित करता हूं। अब मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के बाद वन अधिकार कानून के तहत जो प्राथमिकता हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए व्यक्तिगत सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार, ये 3 प्रकार के अधिकार आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यहाँ पे वितरित किया जाएगा। और पूरे जिले में
जितने प्रकरण तैयार हुए हैं वो वितरण किए जाएंगे और एक अभियान के रूप में आज आदिवासी दिवस से एक संकल्प है कि हम जो लक्ष्य है पूरे 100% लक्ष्य को हम हासिल करने का आज से हम संकल्प लेते हैं। और इसमें विशेष रूप से आदिम जाति कल्याण विभाग, वन विभाग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को पूरा करने में लगा है। उसके लिए भी मैं दोनों विभाग को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सबसे पहले सामुदायिक वन संसाधन जो वन अधिकार हैं उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री बलदेव कुमार मरकाम, श्री बुद्धूराम मरकाम, अध्यक्ष वन अधिकार समिति आमापानी, ग्राम पंचायत बोरित कला विकास खंड गुरूर, जिला बालोद, श्रीमती चंद्रवती श्री रामाधीन, सदस्य वन अधिकार समिति आमापानी। जैव विविधता तक पहुंच एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित वन अधिकार पत्र जो हैं, सामुदायिक वन अधिकार पत्र इनको प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीमती देवंतीन, श्री इंद्रजीत, ग्राम पंचायत बोरित कला विकास खंड गुरूर, जिला बालोद, श्री प्रेमूराम, श्री पुनितराम, जिला बालोद, श्री BR गंजीर, श्री बलदेव कुमार जी, श्रीमती चंद्रवती जी, श्रीमती देवंतीन जी, श्री प्रेमूराम जी, इन सबको आज सामुदायिक वन अधिकार पत्र यहां पे प्रदान किए जा रहे हैं। अब सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि वनों के प्रबंधन, उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन और उस जंगल को और बढ़ाने के लिए जो प्रयास आज तक आदिवासी समाज के द्वारा किया गया है उसको पूरी तरीके से मान्यता देकर इसमें और वृद्धि करने का काम करेंगे। एक लक्ष्य जो निर्धारित किया है पूरे देश में उसको हासिल करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होगा। मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ममता अग्रवाणी, सरपंच ग्राम पंचायत रिसगांव, जिनको सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो है दिए जा रहे हैं धमतरी के, श्री मोतीराम कुमर्रा, अध्यक्ष FRC, श्री लोवित कुमार मरकाम, सचिव FRC, श्री वासुराम मरकाम, ग्राम पटेल, ग्राम करका, श्री देवलाल नेताम, ग्रामवासी, ग्राम करका। इसमें विशेष रूप से बाघ अभयारण्य क्षेत्र में राज्य का सबसे पहला सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र ग्राम करका, विकासखंड नगरी, जिला धमतरी। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटे।